काफ़ी दिन से आपको इंतज़ार था। पहले तो सिर्फ साल में इंतज़ार करना पड़ता था, इस बार तो 3 साल इंतज़ार करना पड़ा। तो वो तो कल शाम को भी जैसे मैंने बताया था, हमारे बस की बात नहीं थी, वो भावी के बस की बात थी। वो कुदरत का अपना खेल था, और कुदरत जो खेल करती है, मालिक का जो नियम है वो अटल है, उसमें हमारी दखल नहीं है। कई बार हम चाहते हैं कि हम उसमें अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई और अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारी भूल होती है, गलती होती है। ये तो आज़ादी दे दी हमें, कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये रचना की। हमारे बनाने वाले वही हैं, हमारे कर्म और भाग्य का हिसाब वही रखते हैं, लेकिन हमें ये बताते नहीं हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो। परंतु उनके नियम की किताब में ये बात निश्चित है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा उसको परिणाम मिलेगा। संतों ने उसका तरीका निकाला। संत कहते हैं कि हमेशा मालिक की रजा में राजी रहो, उसकी मौज के अनुसार काम करो। और मौज क्या होती है? जो मालिक चाहता है वैसा इंसान अगर ना भी करेगा तो भी उसको मजबूरन वो करना ही पड़ेगा। अब देखते नहीं कैसे कैसे हालात गुजरते हैं। इंसान काफ़ी शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भूल ही तो है, नहीं होना चाहिए था ये हम नहीं जानते, क्या होना चाहिए था ये भी हम नहीं जानते। जो होना चाहिए था उसने कर दिया, वो उसके अनुसार होता है, हमारे अनुसार नहीं होता। इंसान तो पता नहीं क्या का क्या चाहता है। अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे आकाश को और प्रभु पठायो पाताल। राजा बलि तो चाहता था कि उसको स्वर्ग का राज्य मिले, इतने उन्होंने यज्ञ किए, इतनी साधना की, और उस साधना के बावजूद उनको क्या मिला? 100 यज्ञ पूरे करने के बाद भी इंद्र के राज के बजाय उनको पाताल में जाना पड़ा, क्योंकि वो अपनी चेती थी, वो अपनी बुद्धि थी, वो अपनी समझ थी। लेकिन हुआ क्या? जो प्रभु को मंजूर था वो हुआ। मालिक नहीं चाहता था ऐसा हो। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि जानबूझ के कोई ऐसे कर्म ना करें कि जिससे किसी प्राणी को दुख हो। कर्म जैसे भी करते हैं, चाहे वो तन का कर्म हो, चाहे मन का कर्म हो, चाहे धन का कर्म या जबान का हो, वो लेकिन वो तन में ही आ जाता है। तन, मन और धन से जितना हो सकता है किसी दूसरे के लिए सुख का काम हमें करना चाहिए। ये वाणी शुरू होने से पहले दुआ कहा भाई ने कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे सतगुरु हैं दाता। सतगुरु के दरबार में बार बार जाने से होता क्या है कि आदमी सत्संग में जाता है, महापुरुषों के वचन सुनता है, महापुरुष आपको याद दिलाते हैं कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और प्रभु की भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें बेअंत लाभ जो हमें होता है वो सत्संग से होता है। अकेले बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। अकेले बैठे तो जिसके पास जो है, जैसी समझ है, जैसा उसको ज्ञान है, जैसा पता, उसके अनुसार काम करता रहता है। लेकिन सत्संग में जाने से
उसे कितने लाभ होते हैं, कितनी गिनती करवाए। जैसे अभी एक वार्तालाप पर ये वो मैंने शब्द बनाया था, जैसे दो बहनें आपस में टकराती हैं, दोनों के विचार एक जैसे नहीं हैं, कुदरत में अलग अलग चीज़ें हैं, सुख के साथ दुख लगा हुआ है, लाभ के साथ हानि लगी हुई है, पाप के साथ पुण्य है। इसी प्रकार भले लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। अब एक बहन तो सत्संग में जाती है, दूसरी सत्संग में नहीं जाती, तो दूसरी उसको ताने दे के कहती है तू रोजाना क्या है तेरा, कहाँ जाती है। जैसे अब भी कहते हैं, कोई बहन आई थी कहने लगी बॉर्डर पे, कहने लगे तुम्हारा बाबा आया है आज, सारे के सारे तुम वहाँ जा रहे हो दर्शन करने, हमें पता है। तो सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन सत्संगियों की बात भी अजीब होती है। एक आध बार ये प्रसंग पहले भी जिक्र आया होगा, सत्संगियों की बात बताता हूँ कि एक प्रेमी अपना जो ज़्यादातर ये सत्संग यूट्यूब पे फेसबुक पे डालता है, वो जब भी दिल्ली से आता है चल के तो 5-6 बजे दिन भिवानी पहुंच जाता है। तो भिवानी थी उससे प्रसाद लेके आता है वो। तो उससे एक दिन कहने लगा कि आप दिनोद जाओगे? बोले हाँ। बोले दर्शन करने के लिए? बोले कि हाँ दर्शन करने जाते हैं। बोला बहुत जल्दी आ जाते हो दिल्ली से? ने बोला दर्शन का लाभ तो जल्दी कर ले उतना ही अच्छा है। बोला तो ये बताओ कि कितने साल हो गए आपको आते हुए? बोला कि मुझे तो 10-12 साल हो गए। बोला तो आपको क्या मिला? 10-12 साल में आपको क्या मिला? बोला बहुत कुछ मिला। बोला फिर भी कुछ तो बताओ। बोला 15 साल में मिला वो तुझे 2 मिनट में बता दूंगा। 15 साल में मिला वो 2 मिनट में कैसे बता दूं? जो मुझे मिलता है वो मैं जानता हूँ। इसलिए जब दोनों बहन वो आपस में बात करती है तो दूसरी कहने लगी तू रोज़ाना सत्संग में बैग उठाती है चली जाती है, तुझे क्या मिलता है सत्संग में? बोली कि रहने दे, क्या क्या सुनेगी मेरे से। सत्संग में जितना लाभ मुझे मिला है इतना तो कुछ भी नहीं मिला। जीवन बेकार था मेरा। अगर सुनना पूछना चाहती है मुझे सत्संग से क्या मिला, इंसान की एक सोच है कि उसको मिलना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी मिले। मिलने का मतलब भी क्या? ज्ञान को कोई नहीं चाहता ज्ञान मिलना चाहिए, भक्ति को कोई नहीं चाहता भक्ति मिलनी चाहिए, मालिक की कृपा और दर्शन की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो मिलने चाहिए ना। संसारी पदार्थ मिलने चाहिए, किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, किसी को धन मिलना चाहिए, किसी को बेटा मिलना चाहिए, किसी के बच्चे की शादी होनी चाहिए, किसी को रोग बीमारी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिलना चाहिए उनको, लेकिन उनके स्वार्थ से भरे हुए हैं। लेकिन ये नहीं सोचे मिलना तो सब कुछ चाहिए, तुम देना क्या चाहते हो? दे नहीं सकते। और देने के लिए होता क्या है कि जिस ज्ञान को, जिस सत्संग में जाके जो बहुमूल्य चीज़ तुम प्राप्त करना चाहते हो, वो तो अगर सिर के बदले भी मिल जाए तो भी बहुत सस्ती है। कबीर साहब कहते हैं लाखों सिर तुम दे चुके यम राजा की भेंट, एक शीश तुमने ना दिया सतगुरुओं की है। अगर शीश दिए से भी गुरु ज्ञान मिल जाए तो भी बहुत सस्ता है। ज्ञान तो बहुत ऐसी चीज़ है। तो वो कहने लगी मैं तेरे को क्या क्या गिनती करवाऊँ, जो जो मेरे को लाभ मिला सत्संग से। मेरा पहले का जीवन था, सब का सब मेरा पूरा जीवन बदल दिया सत्संग ने। सत्संग में जाके जो मैंने बातें सुनी, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उससे इस दुनिया की बात सुन ले, और चीज़ें तो बात की बताऊंगी। कि मैं पहले झूठ बोलती थी, झूठ बोलने से सारे झगड़े होते हैं। एक झूठ से पता नहीं कितने बात फैल जाती है। एक झूठ के साथ पता नहीं कितनी झूठ बोलनी पड़ती है। झूठ का तो है कि आदमी को याद ना रहे, एक के सामने कुछ बोल रहा तो दूसरे के सामने कुछ बोल देगा, तीसरे के सामने कुछ बोल देगा। सच्ची बात तो एक ही रहेगी, चाहे वो कितने लोगों के सामने क्यों ना बोली जाए। तो बोली कि मैं पहली चीज तो झूठ छोड़ दी मैंने।
दूसरी चीज़ कहने लगी, मैं अपने घर में प्यार प्रेम से रहना सीख गई। सबके साथ मैं प्रेम का बर्ताव करती हूँ, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करती हूँ, छोटों से प्यार करती हूँ, जबान से मीठा बोलती हूँ। निंदा चुगली किया करती, अब मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करती। मुझे पता लग गया कि किसी की बुराई करने से इंसान का खुद का बुरा होता है। किसी का हक छीनने से इंसान को जो दुख लगता है उसका पता नहीं लगता। वो तो ऐसा करता है शायद कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में जब देना पड़ता है, जब उसको बहुत मुश्किल होती है, बड़ी परेशानी होती है। कहने लगी कि ये चीज़ मेरी छूट गई। अब नित्य प्रति के मेरी ये हालत है कि मैं प्रेम से रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, कोई मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, सबसे प्रेम करती हूँ, सब मेरे से प्रेम करते हैं। एक दुष्ट आदमी हो, उस आदमी को तो सब देख के दूर से ही सोचेंगे ये कहीं ना आए, ना मिले, ना बात करे तो अच्छा है। और अगर कोई प्रेमी, मीठा बोलने वाला, सम्मान इज्जत देने वाला और अच्छी बातें करने वाला अगर मिल जाए तो आदमी दूर से ही भाग के कहेगा कि हाँ ना, थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करेंगे। कहाँ काम में लगे रहते हो हमेशा, थोड़ा समय कोई निकाल भी लिया करो। कहे इसमें भी काम नहीं चलता। अब मुझे जो है दुनियादारी की चीज़ों का जो बातें थी, उन चीज़ों में मुझे कोई आनंद नहीं आता, वो सब चीज़ें मेरी छूट गई। अब मुझे ब्रह्म नशा प्यारा लगता है और मेरी हालत ये है कि मैं रात दिन उस नाम की दीवानी हूँ। उठते बैठते चलते खाते पीते उस नाम का सेवन करती हूँ, धन्य हो गई, मस्त रहती हूँ। नहीं तो इंसान कुछ का कुछ सोच के अपने दिमाग में कचरा भर लेता है। कूड़ा करकट जैसे कुर्डी पे डाल देते हैं ना, उस पे कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो पंजाबी में कहा है कि रूढ़ी दा खोत्या, रूढ़ी ते खलोत्या, रूढ़ी नहीं मुकनी, तेरी जान नहीं छूटनी। वो कहते हैं कि अरे कुर्डी के खोते ना बनो, कुर्डी के खोते हो तुम। खोते कहते हैं गधे को। गधे ऐसी गंदगी की जगह में ही खड़े होते हैं कि अरूढ़ी दा खोत्या, अरूढ़ी ते खलोत्या, कि गंदगी का गधा तू है, गंदगी के ऊपर खड़ा है, ये ख़त्म नहीं होनी, ये तेरे ऊपर ढोनी है एक जगह से दूसरी जगह, और तेरी जान नहीं छूटनी। तो हमारी इंसान की भी हालत यही है। इस दुनियादारी के कामों का जो कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे पे ही खड़े रहते हैं। उस कचरे को ढोते ढोते हमारी ज़िंदगी चली जाती है। वो कचरा ढोते ढोते वो मुक्ता नहीं है तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं छूटती है। हमारी ज़िंदगी जब छूटती है तब वो कहीं, वो मुक्ता ही नहीं, वो तो खड़ा का खड़ा रहता है, लेकिन ज़िंदगी छूट जाती है। परंतु दुनियादारी के कामों में हमारा मन बहुत लगता है। मालिक की भक्ति में बहुत कठिन काम है। हालांकि उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ देना नहीं पड़ता, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, न शारीरिक मेहनत है, न मानसिक है, न कुछ उसके वो और कुछ हमारे से चाहते हैं। दूर से तो सोचते हैं। एक कवि की मैंने या लिखने वाले ने कही थी कि भाई मैंने ये सोच के दाखिल होया था इस रूहानी स्कूल में कि यहाँ आदमी को कुछ फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये सोच के मैं भी दाखिल हो गया कि चलो सत्संग में चलते हैं, यहाँ कुछ देना नहीं लेना नहीं, ठाठ से बैठेंगे, सुनेंगे, प्रसाद लेंगे और आराम से उठ के आ जाएंगे। लेकिन जब जाके वहाँ देखा तो जो सत्संगी थे, सत्संग करने वाले थे, जो गुरु भगत थे, देखा तो उनके सिर धड़ के ऊपर शीश नहीं था। धड़ के ऊपर सिर नहीं था। धड़ के ऊपर सिर तो था, ये नहीं हो तो इंसान मर जाता है। कहने का मतलब यह है कि शीश अभिमान है, अहंकार है। कि वहाँ के सेवकों को जब देखा, कोई किसी के झूठे बर्तन उठाता है, कोई झाड़ू निकालता है, कोई किसी को पानी पिलाता है, कोई किसी को प्रसाद जिमाता है, सबको प्यार से बोलता है, ये तो बिना सिर का आदमी कर सकता है। संतों की शरण में जाके सत्संग से ही इंसान सीखता है कि दूसरे की सेवा करोगे तुम्हारी सेवा होगी, दूसरों की इज्जत करोगे तुम्हारी इज्जत होगी, दूसरों का सम्मान करोगे तो तुम्हारा भी सम्मान होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं कि मैं ये काम क्यों करूँ, ये छोटा काम है। लेकिन यहाँ सत्संगों में ये बात सिखाई जाती है कि सेवा करने से जीव का कल्याण होता है। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार,
सेवा से मेवा मिलर सेवा से करता। जिनको भी मिला उनको सेवा करने से मिला है, अहंकार करने से किसी को भी नहीं मिला। जिन लोगों ने प्रेम से और निष्कपट और निश्चल भाव से सेवा की, उन्होंने मांग नहीं की कि सेवा के बदले भी हमने कुछ मिले, लेकिन उन्होंने सेवा की, उसके बदले में उनको सब कुछ मिल गया। कितनों की कहानी सुनोगे, जितने गुरु और गुरुओं के बाद पर गद्दी पर आने वाले गुरुमुख शिष्य जो हुए, उन्होंने यूँ समझो अपना शीश का दान किया, सर्वस्व उन्होंने अर्पण कर दिया था, तन मन और धन को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो कहने को तो हम भी कहते हैं कि हम गुरु के हो गए, हम गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु जो कहता है वो करते हैं, लेकिन नहीं, हम गुरु दिखावे के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर वास्तविकता में जाएं तो गुरु के वचन में ठहरना बड़ा कठिन है। गुरु के वचन में जो रुक जाता है तो यूँ समझो कि उसके बेड़े पर भाई जो गुरु वचन पर डट गे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु पे डट गे कट गे फंद 84 के। जो गुरु के वचन पर डट जाता है उसके तो 84 के फंद कट गए। ये जीव 84 का फंद आपने गले में डाले हुए आया है। कर्म करता है, कर्म करते करते एक योनि से दूसरी योनि में अपने कर्म के परिणाम के अनुसार बेचारा भुगतता फिरता है। फिर ऐसे इनको समझाने वाले भी मिल जाते हैं जो इनको पूरा ज्ञान नहीं देते, फिर भटकाव में बेचारे आ जाते हैं। इसलिए कही कि सतगुरु के दरबार में जाओ बारंबार। जब पूरा सतगुरु है उसके पास बारंबार क्यों जाओगे? इंसान की एक भूल है ये कि बार बार अपनी बातों को भूल जाता है, और सब भूले हुए हैं। जो एक बात है, कितनी भी याद दिला दो फिर भी भूले ही रहते हैं। कौन सी बात है जिसको भूले हुए हैं? कि गर्भवास में हम इस जीव ने जब माँ के गर्भ में था तो इसने ये वादा किया था कि हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर निकलने के बाद आपकी भक्ति करके और वापस आपके पास पहुंच जाऊंगा। इस काल और माया के देश से मैं तंग आ गया हूँ। इस काल माया के देश में मैं और नहीं रहना जीना चाहता। तो मेरा ये अवसर है कि मुझे इंसान का चोला मिलने वाला है, आप मुझे बाहर निकालोगे, मैं आपको याद करूँगा, आपकी सेवा करूँगा और आपकी भक्ति करके मैं वापस आपके चरणों में पहुँच जाऊँगा ताकि इस संसार के दुखों से छूट जाऊँ। लेकिन जब आया दुनिया में ये जीव और बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही माया को देख के चकाचौंध हो जाता है, सब भूल जाता है। ये दुनिया के रंग में रंग जाता है। फिर वही दुनियादारी के जो दूसरे लोग करते हैं उन्हीं कामों में फंस जाता है। परंतु सतगुरु जो जीव जिनके कर्म अच्छे हैं और जो सुनते हैं, जब संतों की वाणी सुनते हैं तो उनको याद आता है ओह ये जीवन क्या है, क्षण भंगुर है, थोड़े से समय के लिए है, सोच के देखो। हमारे गए माँ बाप गए, याद करके अब भी रोते हैं कि मेरी माँ गई जाते वक्त मुझे कुछ नहीं बता के गई, बात नहीं की उसने। अरे माँ ने तो सब कुछ बताया, तुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, पूरी ज़िंदगी तुझे बताती रही। अगर चलते वक्त वो दो शब्द ना कहे उसने या ना बोली तो उसने क्या बुरा किया? नहीं, उसने वो अच्छा ही किया। अगर वो जाते वक्त दो शब्द बोल भी देती तो तुम सदा उनको सिर पर उठाए रहते कि ओहो मेरे पिता ने, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरे दादा ने चलते वक्त मुझे ये बात कही थी, चलते वक्त आखिरी वक्त में मुझे ये बात कह के, वो आखिरी वक्त की बात तुम कभी नहीं भूलते। इसलिए मैं कहता हूँ उस रज़ा में जब राजी रहोगे तो उस बात को भी ये कहो कि ये भी सतगुरु की मौज है कि उन्होंने जो किया वो हमारे लिए अच्छा किया। वो कभी बुरा करते ही नहीं हैं, जीव के प्रति अच्छा करते हैं। लेकिन जीव क्या करता है? अपने हित की बात सोचता है। जो उसके मतलब की बात, उसके हित की, उसके स्वार्थ की, उसकी लालच की बात अगर नहीं होती है ना तो उस बात को कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बुरी बात है। और उसके मतलब की हो तो चाहे सबको बुरी लगती हो, वो कहेगा ये बात बहुत अच्छी है।
तो अच्छी और बुरी का फैसला क्या है? हम थोड़ा करते हैं, हम कर लेते हैं। जो हमें अच्छी लगती है ना, जो हमारे हित की होती है वो अच्छी है, जो हमारे हित की नहीं होती, चाहे लाखों के हित की हो, लेकिन हमारे हित की नहीं है तो बुरी है वो। इसलिए संत सबको कहते हैं कि वो बात सबके हित की, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं कि सबको जिससे सुख मिले, सबका जिसमें हित हो। तो संत सबका हित चाहते हैं, वो सबको एक ही भाषा में, एक ही स्थान पर, एक ही प्रकार का ज्ञान बांट के कहते हैं कि तुम इस रास्ते पर चलोगे, तुम सब अधिकारी हो उस ज्ञान के, सभी उस मालिक की संतान हो। सतगुरु सत का भेद, सत का संदेश, सत का रास्ता बताता है, और सत एक ही है और सत लाखों नहीं है। लेकिन पाखंडों में तो फंसने में देर नहीं करते, पाखंडों में तो तभी जा फंसते हो। कोई भी तुम्हें कहता है, कोई तिलकधारी, कोई पतरा हाथ में लेके, कोई ज्योतिषी बन के, कोई पंडित बन के, कोई बूझागर बन के, वो ऐसे बात दिमाग में डालता है, डरते हो तुम उस चीज से। फिर अरे ये नहीं सोचते, ये भी इसको क्या पता क्या किया, क्या है। मुझे याद आई, अब हम 2-3 दिन पहले 16 तारीख को आए, अवसर मिला हिमालय पर्वत की ओर जाने का, तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ जब आए थे, पुराने समय में योगी लोग, तप करने वाले साधक लोग हिमालय में बहुत आते थे। एकांतवास था यहाँ, देखा हमने भी जब वहाँ गए, कोई ना पक्षी है ना कोई जंगली जानवर है, एक आध याक के तो वो देखे घूमते हुए, कोई कुछ नहीं, शांत वातावरण बस। तो विवेकानंद जी आए तो वो तो खैर नीचे ही तलेटी में ही थे, नदी बह रही थी, उस नदी के पास में बैठ के और एक किश्ती के लिए इंतज़ार करने लगे, क्योंकि नाव ही दूसरे पार लगाती थी। इतनी देर में एक महात्मा वहाँ तप करने वाले थे, वो आके कहने लगे कि आप कौन हो? बोला मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। बोला कि यहाँ क्यों बैठे हो? बोला कि उस पार जाना था। बोले आपने सीखा नहीं उस पार जाने का रास्ता? बोले आपने सीखा? बोले हाँ मैंने सीखा। बोले क्या सीखा आपने? बोला कि मैं पानी के ऊपर से चल के जा सकता हूँ। वो महात्मा करने लगे, मैं पानी के ऊपर चल के जा सकता हूँ, मुझे इंतजार ही नहीं करना पड़ता। स्वामी जी कहने लगे विवेकानंद जी आपको कितने वर्ष लगे ये सीखने में? बोला 20 वर्ष। बोला 20 वर्ष में आपने सिर्फ पानी के ऊपर से चलना सीखा, क्यों आपने 20 वर्ष बर्बाद कर दिए? उसे 20 वर्ष में सिर्फ पानी के ऊपर इधर से उधर जाने की आपने ये शक्ति हासिल की। आप अगर 20 साल में वो काम करते, आप लाखों लोगों को तैरने वाले बन जाते इस संसार सागर से। इस नदी को तैरने का क्या है, मैं 2 पैसे दूंगा परले किनारे अब तार देगा, एक नाविक तार देगा। जिसके लिए तूने 20 साल खराब कर दिए, मुझे 2 पैसे में नाविक दूसरे किनारे पहुंचा देगा। तूने ये सीखा 20 साल में। करनी इंसान सोच समझ के करे, करनी करने का तरीका भी होना चाहिए, उसके साथ समझ भी होनी चाहिए। बिना समझ के इंसान करता उससे नुकसान उठा लेता है। करना तो चाहते हैं हम अच्छे के लिए कि हमारा अच्छा हो, जिससे हमें फ़ायदा मिले, जीवन में सुख मिले। सुख मिलेगा इंसान को अच्छी सोच से और अच्छे कर्म करने से। संसार के पदार्थों को अगर कितना भी तुम इकट्ठा कर लोगे, सुख नहीं है उनमें। अगर तुम इन बातों के लिए, हमारे जैसा जीवन, हमें जो मिला हुआ है ऐसा जीवन इंसान को मिलना बड़ा कठिन है। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। खाने के लिए भरपूर मालिक ने सब कुछ दिया है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर मकान है, घर परिवार है, समाज में रहते हैं, सभी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन सब कुछ होने के पश्चात भी हम एक ही भारी भूल करते हैं कि मालिक को याद नहीं करते। उसको क्यों भुला के बैठे? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं समझते। हम तो दुनियादारी की चीज़ों को, लोगों को, उनके जो हम जिनसे हमारी ज़रूरत पूरी होती है उनको सब कुछ मान बैठे हैं। उनसे कुछ नहीं मिलने का। उनसे तो यहाँ की चीज़ें, ये चीज़ें सिर्फ शरीर तक सीमित हैं, हमारे स्वाद तक सीमित हैं, हमारी इंद्रियों तक सीमित हैं।
लेकिन साथ नहीं कि इनमें से कोई भी जाना। कितना भी धन इकट्ठा कर लेना, एक पैसा साथ नहीं जाएगा। कितना भी सुंदर शरीर सजा लेना, आखिर में मिट्टी बन जाएगा। फरीद जी कहते हैं, देख के फरीद बहुत बड़े एक फकीर हुए हैं मुसलमानों में। चलते हुए जा रहे थे, देखा मुर्दे को लेके आए, कब्र खोद रखी थी, तो कब्र खोद के मिट्टी साथ में लगा दी थी, जो मिट्टी अंदर से निकाली और मुर्दा साथ में था, तो वो तो नीचे दबाते हैं ना ज़मीन में, मिट्टी में। तो क्योंकि जब इंसान प्राण त्याग देता है तो हमारे शास्त्रों में, दुनिया में ही कहो, 4 प्रकार के दाग हैं।